एसीबी की जानिब से कल चार्जशीट पेश किया गया जिसमें एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी और उनके रिश्तेदारों के नाम भी शामिल है। हालांकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है ये इनके खिलाफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इन्हें खामोश किया जाए। आगा साहब मेरे साथ है। आगा साहब क्यों आपको लगता है आपके खिलाफ हरबे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको खामोश किया जाए? 20 साल तक अगर ऐसा कुछ केस था तो 20 साल तक कहाँ थे ये, और 20 साल तक हमें ना नोटिस ना इस बारे में इंडिकेशन ना कुछ। बाकी डिटेल्स मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, आपने भी रिकॉर्ड किया, मुझे उम्मीद है वो आप उस हवाले से वो डिटेल्स देंगे। इंटिमिडेशन है, जैसे आपको पता है, ये डराना चाहते हैं और शायद जैसे इनका एक तरीका होता है कि लोगों को ईडी एनआईए इन सब चीज़ों के ज़रिए एसीबी के ज़रिए डराए और ये खामोश हो जाएंगे। शायद इनको कहीं पे कामयाबी मिली हो इस सब के ज़रिए, वही कोशिश यहाँ पे भी कर रहे हैं, मगर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये खामोश कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो जब भी लोगों के सामने दरमियान जाते थे जम्मू कश्मीर की डिग्निटी 370-35 से स्टेट हुड की बात करते थे, लेकिन जिस तरह से हुकूमत अभी काम करे तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी पाई जा रही है। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का क्या स्टैंड है? किस तरह से 370 या रियासती दर्जे पर काम होगा? मैंने कहाँ पे उसमें कोई टोन डाउन किया? पार्टी का व्यवहार पार्टी के बारे में जो है वो मैं बोलता रहता हूँ कि पार्टी को भी जो है जहाँ जहाँ पे हम एज ए पार्टी कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पे कोर्स करेक्शन करना चाहिए। जिस सेंटिमेंट को लेके हम इलेक्शन में गए, जिस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन में लोगों ने हमें एतमाद दिया, उसी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करें, उसी तरह से वो रेजिस्टेंस करे जिस रेजिस्टेंस के लिए लोगों ने हमें वोट दिया। और जो ये कमज़ोरियाँ हो रही है इसमें हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। लोगों को मायूस करने के लिए अब गुंजाइश ही नहीं बची है, लोगों को ना उम्मीद कर ही नहीं सकते। लोगों को जो हमने वादे दिए हैं, जो रेजिस्टेंस का वादा दिया है, सेंटिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन का वादा दिया है, उस हक की लड़ाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़ना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि अब बहुत हो गया सेंटर पर भरोसा करने का, स्टेट हुड का इंतजार करने का, अब वक्त है कि आवाज़ उठाई जाए, रजिस्ट किया जाए। तो क्यों आपको लगता है कि जो स्टेट हुड का वादा है वो पूरा नहीं किया जाएगा? वो बता दिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अब इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बीजेपी रिजीम के पॉलिसी में है ही नहीं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करे। तो आप इनका इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये आपको एम्पावर करे। हमें अपने हक के लिए लड़ना है और इनके खिलाफ अपने हुकूक के लिए, राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी थे। उन्होंने कहा कि अब वक्त हो चुका है, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता, अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।